हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स का यूनिट 1 का ये रिवीजन करेंगे हम लोग, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इवोल्यूशन एंड डिफरेंस देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: An entrepreneur organize various factors of productions. एक entrepreneur बहुत सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोडक्शंस के लिए, लाइक लैंड हो गया, आपका बिल्डिंग, लेबर, कैपिटल लगता है उन्हें एक एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेस ऑर्गेनाइज करने में, जिसमें मशीनरी लगता है फॉर चैनलाइजिंग दैम इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। उसे अलग अलग चैनलाइज करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, प्रोडक्शंस करने में। द प्रोडक्ट फाइनली रिचेज कंज्यूमर थ्रू वेरियस एजेंसीज। और जब प्रोडक्ट बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो फाइनली जो कंज्यूमर तक पहुंचता है वो अलग अलग एजेंसीज के द्वारा कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू वेरियस फंक्शंस। और जो बिजनेस का एक्टिविटीज़ है वो अलग अलग फंक्शंस पे डिवाइडेड होते हैं। दिस फंक्शंस आर असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो भी जितने भी फंक्शंस हैं वो अलग अलग लोगों में, अलग अलग इंडिविजुअल्स को असाइंड किए गए हैं, उन्हें डिवाइडेड किए गए हैं, उन्हें अलग अलग सौंपा गया है काम। डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का क्या डिफिनेशन है? ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजेशंस आपका एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का एंड ग्रुप वर्किंग जो है उनको परफॉर्म करने का, जिसे ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड establishing responsible for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives। इन्हें बोलता है कि डिफाइनिंग करता है, डिलीगेटिंग करता है हर इंडिविजुअल्स का, हर पर्सनस का रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी अथॉरिटी क्या है, उनके अथॉरिटी को, और उसकी इस्टेब्लिशिंग को, जो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है किसी भी पर्पस के लिए, जो अनेबल होता है पीपल से वर्क मोस्ट इफ़ेक्टिवली, और वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर सके एक साथ मिलके, जो एक अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव से उनको फुलफिल करने में। ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्ट्रूमेंट है गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने का। द वर्क ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफाइंड एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड। काम के लिए हर पर्सन्स का जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग डिवाइडेड हैं, वो पूरा उनका फिक्स है कि इसको ये काम करने, इस डिपार्टमेंट में ये काम होंगे, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड रहते हैं। अकम्प्लिशिंग द सेम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस: बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली जो मोस्ट 2 चीज़ होता है वो बाइंग एंड सेलिंग का होता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है बिजनेस, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है, एंड इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग करना इनका मेन मोटिव होता है किसी भी बिजनेस का। ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ होती है। जो बिजनेस में रिस्क होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, वो अनसर्टेनिटीज़ उनमें होती है कि कब क्या हो जाए। क्रिएटिव एंड डायनेमिक, ये क्रिएटिव एंड डायनेमिक होता है कि जो कि बदलता रहता है, चलता रहता है।
कस्टमर सेटिस्फैक्शंस, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शंस करना, सेटिस्फाई करना, उन्हें अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट देने, उनको अच्छे से अच्छे गुड्स प्रोवाइड एंड सर्विस देने जो कि अपने कस्टमर्स सेटिस्फाई हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आपका होता है प्रॉफिट अर्निंग। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव्स होगा वो प्रॉफिट अर्निंग करना होगा। एंड वो क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स का भी क्रिएशंस करता है, उसमें रेगुलर इनोवेशंस वो करते हैं एक बिजनेसमैन। एंड जो उसका रिसोर्सेज हैं उसका जो बेस्ट पॉसिबल यूज़ होगा वो यूज़ करते हैं। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हैं जो भी प्रोडक्शन है एंड सप्लाई उसका अच्छा से अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड कंट्रीब्यूशन करते हैं वो जनरल वेलफेयर सोसाइटी में, ये आप लिख सकते हैं। तीसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉय, वह एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छे इकोनॉमिक वर्क करते हैं। सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए सोशल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शंस के लिए काम करते हैं। देन वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में काम करते हैं। देन 4 नंबर है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हैं क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो भी रेवेन्यू है उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटीज़, नेशनल प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्शंस करते हैं। देन ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आप लिख सकते हैं रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करते हैं। ये रिड्यूस करते पैरिटीज़ को एमंग नेशंस में, जितने भी डिस्पैरिटीज़ होते हैं उसको ये रिड्यूस करते हैं। और इसमें मेक अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी कॉम्पिटिटिव ग्लोबली वाइज पे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसे ये अवेलेबल कराने का कोशिश करता है। इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का इवैल्यूएशन देखेंगे हम लोग। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होते हैं किसी भी कंट्री का वो मेजर्ड करता है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, कि उस कंट्री का जो भी बिजनेस हैं एंड उसके जो इंडस्ट्री है वो कितने डेवलप कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन इंडिया, इंडिया में जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ डेवलप कर रहे हैं हैज़ बीन गोइंग ऑन विद द चेंजेस इन सिविलाइजेशंस। इंडिया में जो भी डेवलपमेंट है बिजनेस एक्टिविटीज़ का वो बदल रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं सिविलाइजेशंस में। पहला है बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या है कि ये वो सिस्टम है जो एक्सचेंज होता था पहले के टाइम में, गुड्स के बदले गुड्स, सामान के बदले सामान देकर एक्सचेंज किए जाते थे। द अर्लियर सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग और परक्यूरिंग ऑन ओनली वंस नीड्स गैप वे टू बार्टर सिस्टम्स। पहले के सिस्टम में ऐसे होते थे कि जो भी प्रोड्यूसिंग करते थे, परक्यूरिंग करते थे, किसी भी एक का जो अगर नीड पड़ता था किसी भी चीज़ के लिए तो उस चीज़ के बदले कोई दूसरा चीज़ देकर वो चीज़ वो लेते थे। विद द इंक्रीज इन डिमांड फॉर मोर एंड मोर गुड्स एंड सरप्लसेस इन वंस ऑन प्रोडक्शंस, जब भी इंक्रीज होते थे डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सरप्लसेस किसी एक का प्रोडक्शंस में, देयर वॉज अ सर्च
फॉर दोज हु वांटेड टू एक्सचेंज गुड्स एंड गुड्स। तो वो खोजा जाता था, देखा जाता था किसको गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करने हैं, ये चीज़ देख के तब उससे एक्सचेंज किया जाता था। इंट्रोडक्शंस ऑफ मनी। द डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन बार्टर सिस्टम compelled people to find out some common medium for exchange। जो भी डिफ़िकल्टीज फेस्ड करते थे लोग बार्टर सिस्टम में, जो कंपेल्ड किया लोगों ने, फाइंड आउट किया कुछ कॉमन मीडियम एक्सचेंज करने के लिए। इन द बिगिनिंग सम कमोडिटीज़ वेयर यूज्ड। शुरू में कुछ कमोडिटीज़ है जो यूज्ड किए जाते थे एक्सचेंज करने में। एज आ डिनोमिनेटर फॉर एक्सचेंज, कुछ डिनोमिनेटर जो है एक्सचेंज के लिए यूज़ किए जाते थे। द कमोडिटीज़ लाइक, जो कमोडिटीज़ थे वो स्टोन्स थे, सेल्स थे, कैटल, फीदर्स etc थे। इन सारी चीज़ों को, इन सारी कमोडिटीज़ को लेकर एक्सचेंज किया जाता था। टाउन इकोनॉमी विद द यूज़ ऑफ मनी फॉर एक्सचेंज पर्पसेस। एक्सचेंज पर्पस के लिए जो मनी यूज्ड किए जाते थे। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो स्टार्ट किया गया, वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। द सिस्टम ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, जो सिस्टम है सेल्फ सफिशिएंसी का, गैव वे टू डिवीज़न ऑफ लेबर, वो लेबर का जो डिवीज़न है वो एक डिविजन्स करने का वे दिया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। द वर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब्स अ सीरीज ऑफ चेंजेस in the industrial field in England during the period between 1760 and 1850। जो वर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसे यूज्ड किया गया था डिस्क्राइब्स करने के लिए इस सीरीज़ को चेंजेस का इंडस्ट्रियल फील्ड में इंग्लैंड में ड्यूरिंग 1760 से लेके 1850 तक, 50 के बीच। द वर्ड रिवोल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर एन अब्रप्ट चेंज। जो रिवोल्यूशन वर्ड है उसे यूज्ड किया गया था अब्रप्ट चेंज के लिए। बट इन दिस केस, लेकिन इस केस में, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब फंडामेंटल चेंज। बट इस केस में इसे सिर्फ यूज़ किया गया था फंडामेंटल चेंज के लिए। बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस मीन्स टू अर्न प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का बेसिकली मतलब होता है प्रॉफिट अर्न करना गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करके। वेयर एज, जबकि प्रोफेशन इज़ एन एडवाइस और सर्विस, जबकि एक प्रोफेशन क्या है, एडवाइस है, सर्विस है, रेंडर्ड, जो रेंडर्ड किए जाते हैं बाय वन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, किसी भी एक इंडिविजुअल से या किसी भी ग्रुप से, जो पर्सन्स का ग्रुप से। विच डज नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, जो कि ना कि कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना ही वो कोई गुड्स सेल करता है। प्रोफेशंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका तो 100% एग्ज़ाम में आता ही आता है। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। आप इजीली एग्ज़ाम में बना के भी लिख सकते हैं या तो एज इट इज़ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। पहला है डिफरेंस इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। दोनों का क्वालिफिकेशंस में जाहिर सी बात है डिफरेंस होंगे। एक बिजनेसमैन ज़रूरी नहीं कि वो क्वालिफाइड हो, बट एक प्रोफेशंस जो है विदाउट क्वालिफाई का वो एक प्रोफेशनल नहीं हो सकता। डिफरेंस इन एक्सपर्ट इन द फील्ड। दोनों अलग अलग अपने अपने फील्ड में ही एक्सपर्ट होंगे। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, एक प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल फील्ड में। डिफरेंस इन पर्सनल अटेंशन। दोनों का अलग अलग पर्सनल अटेंशंस होगा। डिफरेंस इन नेम ऑफ द रिवॉर्ड। और दोनों को जो रिवॉर्ड मिलेंगे
उनका दोनों अलग अलग नाम होगा। बिजनेसमैन को बिजनेस के लिए रिवार्ड मिलेंगे, प्रोफेशनल को प्रोफेशंस के लिए उनके। डिफरेंस इन कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, जाहिर सी बात है दोनों का अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होगा, अलग अलग एथिक्स होगा, दोनों का अलग रूल्स होगा। डिफरेंस इन मोटिव, दोनों का अलग अलग मोटिव है। एक बिजनेसमैन का मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव मेन होता है कि अर्निंग करना, प्रॉफिट कमाना। और एक प्रोफेशंस का क्या होता है, एक उनका सैलरी पर्सन्स होता है, वो सैलरी कमाना उनका एक मोटिव होता है। मॉडर्न बिजनेस, पहला है, मैंने कुछ पॉइंट्स में नहीं लिखा है, अगर आप एक डेफिनेशंस के तरह लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट है कमिटेड डीपली टू डिलीवरिंग इंडिविजुअल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू। इसमें कमिटेड किए जाते हैं डीपली डिलीवर करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल का जो सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू है, दैट इज़ टाइटली अलाइन, जो कि बहुत ज़्यादा अलाइंड किए जाते हैं, टाइटली अलाइंड किए जाते हैं विद द क्रिएशंस के साथ इकोनॉमिक वैल्यू को, फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स, अपने कस्टमर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रिएशंस किए जाते हैं, इकोनॉमिक क्रिएशंस वैल्यू के साथ। दूसरा है बिल्ट अराउंड अ पर्पस, ये किसी भी एक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। इनलिस्ट एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स एंड पार्टनर्स, इनलिस्ट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स एंड पार्टनर्स को टू हेल्प अचीव द पर्पस को अचीव करने के लिए उन्हें एक इनलिस्ट किए जाते हैं। डिज़ाइन वर्क प्लेसेस एंड कल्चर्स, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो कल्चर्स इन्वायरमेंट होगा उनको डिज़ाइन किए जाते हैं वर्क प्लेस को एंड कल्चर्स को, दैट इंस्टिल एम्प्लॉयज़ विद पैशन एंड ऑटोनॉमी, जो कि एक इंस्टिल एम्प्लॉयज़ पैशंस के साथ, ऑटोनॉमी के साथ वहाँ पे काम कर सके। ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड शेयरिंग बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके जो ट्रांसपेरेंट है ओपन किए जाते हैं, शेयरिंग किए जाते हैं डिफ़ॉल्ट के साथ। व्यू ऑपरेशंस एंड कल्चर एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के साथ वहाँ के ऑपरेशंस देखे जाते हैं, कल्चर बनाए जाते हैं। मेक रियल प्रोग्रेस अगेंस्ट सोशल गोल्स एंड कमर्शियल गोल्स, उन्हें रियल प्रोसेस किए जाते हैं अगेंस्ट सोशल जो भी गोल्स होते हैं एंड जो भी कमर्शियल गोल्स होते हैं। डिलीवर रियल वैल्यू टू पीपल एंड द कम्युनिटी, जो डिलीवर किए जाते हैं रियल वैल्यू लोगों तक एंड कम्युनिटी तक, जो बिल्ड करता है रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स, नोट उनके ट्रांजैक्शंस के साथ। एक जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं वो कस्टमर्स के साथ करते हैं, ना कि उनकी ट्रांजैक्शंस के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतने तक, रिवीजन वीडियो। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।